तो जैसे कि पठान बहुत ही बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, उसने अपने वीकेंड्स पे एकदम भयंकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो देखते कौन सी ऐसी 10 मूवी है जिसने अपने वीकेंड्स पे सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो 10th पे आती है संजू। तो इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो वीकेंड का 120.06 करोड़ का है। इसने अपने फर्स्ट डे पे 34.75 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, फिर डे 2 पे 38.60 करोड़ का, फिर डे 3 पे 46.71 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। और मैं बता दूं इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 342.53 करोड़ का है। वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है ये रणवीर कपूर की। फिर बड़े 9th पे अगेन आती है रणवीर कपूर की मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। तो देखो इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वीकेंड का वो 120.75 करोड़ का था। और देखो जो फर्स्ट डे का कलेक्शन था वो 36 करोड़ का था। और बात करें सेकंड डे की तो सेकंड डे का 41.50 करोड़ का। वहीं थर्ड डे पे इसने संडे को कमाए थे 43.25 करोड़, जो कि भाई जिस टाइम पे इस मूवी ने ऐसा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था उस टाइम पे बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल था। कोई भी मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छे से नहीं कर रही थी, पर इस मूवी ने वो चीज करके दिखाया। हालांकि ये मूवी ऐसी थी जिसका इंतजार हम लोग बेसब्री से कर रहे थे बहुत सालों से। तो जो ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 है यानी कि देव, वो इतना टाइम नहीं लेगा आने के लिए जितना टाइम ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 को लगा था। इसी के साथ बढ़ते हैं 8 पे। तो 8 पे आती है आमिर खान स्टारर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। तो देखो इसने फर्स्ट डे पे 52.25 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, सेकंड डे 29.25, थर्ड दिन पे 23.50 एंड फोर्थ डे 18 करोड़। तो देखो ये 4 दिनों का इसका वीकेंड था, क्योंकि ये मूवी रिलीज हुई थी थर्सडे को, इसलिए जो इसका वीकेंड होता है वो एक्सटेंडेड 4 डेज का होता है। और बात करें इसके वीकेंड्स की तो इसका वीकेंड्स 123 करोड़ का था। भले से इसने फर्स्ट डे पे इतना भयंकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, पर मूवी खराब थी, इसी वजह से इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे बाय डे डिक्रीज होता गया और लाइफ टाइम कलेक्शन इसका 151.19 करोड़ तक ही रह गया। खैर मैं ब्रह्मास्त्र का लाइफ टाइम कलेक्शन बताना भूल गया। इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 257.44 करोड़ का था। फिर इसी के साथ 7th पे बने तो 7th पे आती है बाहुबली 2 द कंक्लूजन। तो देखो ये मूवी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी मूवीज है अभी तक। इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड वो 511 करोड़ का है। तो इसका डे 1 41 करोड़ का था, डे 2 40.5, डे 3 46.5 करोड़। इसने अपने वीकेंड पे 128 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, सिर्फ और सिर्फ हिंदी कलेक्शन बता रहा हूं मैं। फिर बड़े 6 पे तो 6 पे आती है सलमान खान की प्रेम रतन धन पायो। तो देखो इसने अपने फर्स्ट डे पे 40.35, डे 2 31.05, डे 3 30.07 एंड डे 4 28.3 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। देखो ये भी थर्सडे को रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से इसका जो वीकेंड है वो एक्सटेंडेड 4 डेज का होता है। तो इसने अपने वीकेंड पे 129.77 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और लाइफ टाइम कलेक्शन इसका 210.16 करोड़ का था। फिर 5th पे आती है अगेन सलमान खान की भारत। तो देखो ये मूवी वेडनेसडे को रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से इसका जो वीकेंड होता है वो 5 डेज का एक्सटेंडेड वीकेंड होता है। तो इसने अपने वेडनेसडे पे यानी कि फर्स्ट डे पे 42.30 करोड़, डे 2 थर्सडे को 31 करोड़, फ्राइडे को 22.20 एंड सैटरडे को 26.70 एंड संडे को 27.90 करोड़। तो देखो इसका जो वीकेंड का कलेक्शन होता है वो 150.10 करोड़ का होता है और लाइफ टाइम कलेक्शन 211.07 करोड़ का था। तो 4th पे आती है वॉर। तो देखो इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लाइफ टाइम कलेक्शन 317.91 करोड़ का था और ये भी मूवी वेडनेसडे को रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से इसका भी जो वीकेंड होता है वो एक्सटेंडेड 5 डेज का होता है। तो इसने फर्स्ट डे पे यानी कि वेडनेसडे को 53.35 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। कितना ज्यादा फर्स्ट डे का इसका कलेक्शन था। थर्सडे को 24.35, फ्राइडे को 22.47, सैटरडे 28.70 एंड संडे 37.40 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। और इसका जो वीकेंड का कलेक्शन होता है टोटल वो 166.25 करोड़ का होता है। तो देखो जिस टाइम पे वॉर रिलीज हुई थी उस टाइम पे कुछ भी स्पाई यूनिवर्स जैसा खुलकर सामने नहीं आया था। अगर ये उस टाइम पे भी हो गया होता तो शायद इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो और ज्यादा होता। फिर बड़े थर्ड पे अगेन आती है सलमान खान की मूवी सुल्तान। तो देख रहे हो भाईजान कितनी बार आ रहा है। तो देखो ये भी वेडनेसडे को रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से इसका भी जो ओपनिंग वीकेंड होता है वो 5 डेज का होता है। इसने वेडनेसडे पे 36.54, थर्सडे को 37.32, फ्राइडे 31.67, सैटरडे 36.62 एंड संडे अगेन 38.21। तो देखो ये मात्र पहली ऐसी मूवी है जिसने अपने 5 दिन में लगातार 30 के ऊपर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो देखो जो इसका ओपनिंग वीकेंड का टोटल होता है वो 180.36 करोड़ का होता है और लाइफ टाइम कलेक्शन इसका 300 करोड़ का था। फिर बड़े सेकंड पे आती है KGF चैप्टर 2। तो देखो ये मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 434.70 करोड़ का था लाइफ टाइम कलेक्शन। तो देखो ये मूवी थर्सडे को रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से इसका जो एक्सटेंडेड वीकेंड होता है वो 4 डेज का होता है। इसने फर्स्ट डे पे 53.95 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, फ्राइडे को 46.79, सैटरडे को 42.90 एंड संडे को
अगेन 50.35 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जिसकी वजह से इसका जो टोटल वीकेंड होता है वो 193.99 करोड़ का होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 194 करोड़, जो कि आसान बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर पठान नहीं आई होती तो शायद इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तोड़ना अभी तक तो इम्पॉसिबल ही होता, क्योंकि जो फर्स्ट पे आती है वो है पठान। तो देखो ये भी वेडनेसडे को रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से इसका भी जो वीकेंड होता है वो 5 डेज का एक्सटेंडेड वीकेंड होता है। तो इसने फर्स्ट डे पे 57 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, डे 2 70.50, फ्राइडे 39.25, अगेन सैटरडे को 53.25 एंड संडे को 60.75 करोड़। दिस इज इनसेन। मतलब ऐसा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना, ऐसे नंबर्स करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मूवीज आ चुकी हैं, बड़ी बड़ी मूवीज की बात कर रहा हूं जिन्होंने ऐसे अचीवमेंट नहीं किए, और इसका जो वीकेंड कलेक्शन होता है वो 280.75 करोड़ का होता है। मतलब KGF चैप्टर 2 को काफी पीछे छोड़ दिया इसने। इस मूवी का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है, मुझे तो लगता है कि ये 500 करोड़ में भी टच कर सकती है, क्योंकि अभी 5 दिन में इसने 280 करोड़ कर लिए हैं। तो देखो KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ना लाइफ टाइम कलेक्शन, हिंदी कलेक्शन का 434 करोड़, इसके लिए अभी तो मुझे लग रहा है कि आसान है। खैर बात करें वहीं बाहुबली 2 दी कंक्लूजन की, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 511 करोड़ का है, वहां तक देखते ये मूवी पहुंच पाती है कि नहीं। और मैं तो चाहूंगा कि कोई ऐसी बॉलीवुड की मूवी हो जो भाई टक्कर तो दे एटलीस्ट, क्योंकि जो मूवी थी अपनी बॉलीवुड की तरफ से सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी वो थी दंगल, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 387 करोड़ का था। ये तो आराम से दंगल को बीट कर सकती है। वीडियो था यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।